नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी क्या उधार में पार्टी चला रही है? क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का उपेक्षा करती है? खुद को सांगठनिक तौर पर सबसे मजबूत पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी जब भी मौका मिलता है अपने कार्यकर्ताओं को ठगने से पीछे नहीं हटती। जी हाँ, खासकर बिहार में तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता रहा है। ताज़ा मामला राज्यसभा चुनाव का है और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दिन रात एक करने वाले कार्यकर्ता देखते रह गए और मलाई बाहरी लोग खा गए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी हैं और वीरेंद्र यादव जी ने बहुत ही शानदार आर्टिकल एक लिखा है। हम कहेंगे इनसे कि आपने जो उसका पंचलाइन दिया है, हेडलाइन दिया है, उसके बारे में बताइए। उसमें कोई पंच लाइन नहीं थी। उसमें मेरा था कि जो हम बात कहना चाह रहे थे कि भाई भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के बजाय बाहरी लोगों पर ज़्यादा भरोसा करती है। ये जब भी मौका आता है तो अपने कार्यकर्ताओं को हाथ से धकेल के दूसरे को खड़ा कर देती है। अभी था लाया गया उपेंद्र कुशवाहा को, सीट भाजपा की थी, राज्यसभा की सीट, तो ऐसे भी पार्टी बड़ी पार्टी के पास जाती है, लेकिन उठा के लाई उपेंद्र कुशवाहा जी को। लास्ट में नाम नहीं मिल रहा था, लास्ट आते आते मनन मिश्रा जी आ गए। तो मनन मिश्रा जी भाजपा के फुल टाइम वर्कर थे, ठीक जुड़े रहे होंगे, ब्राह्मण है तो भाजपा को मान लिया जाएगा, जैसे कि यादव को आरजेडी मान लेते हैं। लेकिन कोई आरजेडी के भाजपा कोई तो वर्कर थे, कुछ तो बार कौंसिल के अध्यक्ष थे, वकालत कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने उठा के लाया। अब जो जानकारी थी कि मतलब उस दिन अंतिम क्षण में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इनका नाम आया, मनन मिश्रा का। लिस्ट किसी और ब्राह्मण का ही था, दूसरे ब्राह्मण का था लास्ट में, जो गया था पार्टी की केंद्रीय कमेटी के यहाँ। लेकिन केंद्रीय कमेटी के अंतिम फैसले के बाद में जो ब्राह्मण का ही नाम था, उसके ऊपर आ गया मनन मिश्रा जी आ गए। तो मनन मिश्रा का आ जाना, जो कोई ब्राह्मण तो कोई पार्टी का वर्कर ही होगा, जो पार्टी का नाम बिहार से पटना दिल्ली गया होगा, उसको भी हटाकर लाया गया मनन जी को, क्योंकि पीएम की पसंद थे वो। वहाँ वर्कर मारा गया एक ठो। उपेंद्र जी के मामले भी कह सकते हैं आप। उपेंद्र जी अलग पार्टी के नेता हैं, अलग पार्टी, अपना अलग दुकान है, वो पता नहीं किस दुकान में कब घुसते हैं। तो जिस नेता का कोई भरोसा नहीं है कि शाम को आरजेडी में, सुबह अगले दिन जदयू में, शाम को फिर भाजपा में, किसके दरवाजे पर कटोरा खड़ा हो पता नहीं है। जो कटोरे की पॉलिटिक्स करते हैं वो, कहीं कहीं उनको कटोरा में चाहिए वोट का भीड़। तो वैसे व्यक्ति को भी भाजपा लाती है। लगता है कि हमें चुनाव हारे हैं सासाराम इलाके में, शाहबाद मगध में, उसकी वजह उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं, जो उनकी कोई भूमिका उपेंद्र जी की नहीं थी। भूमिका थी कि जो बाबू साहब खड़ा हो गए वहाँ पे काराकाट में, उसी की वजह से पूरा समीकरण बदल गया। उसमें उपेंद्र कुशवाहा उसी पार्टी मतलब भाजपा के समर्थन से हार गए। लगता है कि हारने की वजह उपेंद्र कुशवाहा हार गए, तो बड़ा अपमान हमारे हो गया, कुशवाहा का अपमान हो गया। कि कुशवाहा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि अब मेरा अस्तित्व क्या होगा। वही सब कुशवाहा सब चुनाव जीत के दूसरे पार्टी से, हमारे यहाँ से कोई जितवा नहीं किया, टिकट भी नहीं दिया था भाजपा ने, तो था ही नहीं। अब जो है भी चुनाव, जिसको पूरा ठोक पका जाकर लाए थे हम, घुमा फिरा के नीतीश के हाथ से छीन छान के लाए थे, उसको टिकट दिया, वो चुनाव हार गया। तो जब पूरी कोशिश के बाद भी चुनाव हार गया, तो लगा सम्राट चौधरी का क्या हो गया, कहाँ चला गया कुशवाहा। तो वही कुशवाहा है, देखा टांग दिया लाख ऊपर में। देखिए उपेंद्र जी हमारे कुशवाहा जी आ गए, हम कुशवाहा अध्यक्ष, एक कुशवाहा को MP बना दिया, सभा का घोषणा कर दिए थे। हमने उनसे वही पूछा था ये सम्राट जी से कि किस टर्म के लिए जा रहे हैं। 2 साल का टर्म था विवेक ठाकुर का, मिर्जा भारती 4 टर्म का था। पूछे किस टर्म के लिए हैं, जिनको आप ठोक रहे हैं, राज्यसभा के लिए भेज रहे हैं, किस टर्म के लिए, 2 के लिए 4 साल के लिए, तो तय नहीं हुए हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी कहते फिर रहे थे अपने क्षेत्र में लोगों से कि हम तो 4 साल का जब हुआ, 4 साल का जब हुआ। जी, और मीडिया में भी एक खबरें आई थी कि 4 साल के लिए जा रहे हैं। जी। लेकिन जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, उस दिन शाम को दोस्त का फ़ोन आया कि भाई तो टर्म बदल गया है, 2 साल हो गए। फिर अब लाया फ़ोन विधानसभा के अधिकारी के यहाँ, तो उन्होंने कन्फर्म किया नहीं, मिश्रा भारती के सीट पे जो 4 साल का है, किस कोई और गया है, विवेक मिश्रा, ये गए 2 साल वाली टीम सीट पर गए हैं। तो हमको लगा कि फिर वही खबर बनाई, उसी से बोले खबर क्या था उसमें। ये बनाई कि देखिए जो 100 सीट को बिहार की थी, विवेक ठाकुर की 2 साल वाली, उधर दिया गया कुशवाहा को। तो मैं यही लिखा कि कोई भूमिहार का जुठन कोयरू को मिला। इसी को लेकर जो ये बता रहे थे कि उसका क्या लिखे, तो वही बात है कि जो जुठन 2 साल का था, जुठन मेरा शेष था कि जो सीट बची थी 2 साल का टर्म,
दे दिया कि बिहार का सीट था, मिल गया। कुशवाहा को बात इतनी थी, जी जी उसी को फिर अपने ढंग से लिखे थे हम। जी जी जी। हाँ, वीरेंद्र जी, आप ने दो बातें कही, एक तो भूमिहार का जूठन और दूसरी कटोरा लेने वाली बात कि कटोरा लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हर कोई लेना भी तो चाहता है, हर कोई। हाँ, बिल्कुल, इसी जी जी वजह- जी। इसी वजह तो है। जी जी, उन्होंने एक ब्रांड बना लिया कि हम कुशवाहा के नेता हम ही हैं। ब्रांड क्या मन ही मन बना लिया है, सचमुच है? नहीं नहीं, है नहीं, उन्होंने मान लिया कि हम हैं, दूसरा मान रहा कि हाँ हम हैं, मतलब ये हैं। नहीं तो सम्राट चौधरी की पार्टी में इनकी क्या जरूरत थी? जी जी जिस पार्टी के खुद अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, उस पार्टी में कुशवाहा को टांगने की होड़ लगी हुई थी, तो कहीं ना कहता है कि उपेंद्र जी बड़ा तोप हैं। उस तोपगिरी में उसको उनको लाभ मिल रहा है। पहले जब चुनाव हार के बीच में पूरी टीम पार्टी चुनाव हार गया इनकी, नीतीश जी भी चुनाव लूज की है, तो बाय में नीतीश अपने हैंड लाए उपेंद्र जी को कि चलो कुशवाहा और मिल के चुनाव लड़ेंगे। रात MLC बनाया, बाद मंत्री को बनाया, मंत्री तो नहीं बनाया, MLC बनाया, और बाद में वो भाग गए। हम मंत्री हम खाली MLC के लिए, हम मंत्री के लायक हमारा खाना बनेला। भाग तो इसलिए गए कि वो चाहते थे कि हम उनके हमको मंत्री बनाया जाए। उत्तराधिकारी बनना चाहते। उत्तराधिकारी कोई कुछ बनाता है जी, कोई बनाएगा वो, कोई फालतू बात है उत्तराधिकारी का, कोई नहीं बनाता है। उत्तराधिकारी आदमी अपने आप बनता है। उत्तराधिकारी ना कोई टॉफी नहीं है, और ना क्या नाम है मट्ठा का गिलास की पिला दीजिएगा आप, उसके लिए आदमी खुद खड़ा होना पड़ता है, उसे संघर्ष करना पड़ता है। उत्तराधिकारी ऐसे नहीं बनता है। नीतीश जी किसको बनाया? पहले बनाया RCP आया, फिर कौन वो आया, प्रशांत आया, प्रशांत किशोर वो आया, फिर कितना को बनाया? तेजस्वी यादव को कह रहे अब तो तुम्हें जवान है, हम तो भाई दिया, तुम राज बनोगे। सब कोई खाते हैं, कह रहे तू आ जाना, अभी वो और को लाए हैं कुर्मी, अभी वो कुर्मी को लाए हैं उठा के। हाँ, तो नीतीश जी के यहाँ उत्तराधिकारी का तो लाइन लगल है, और सब भ्रम में रहता है कि हम बड़ी थे, अगले अब मुख्यमंत्री बनने वाला है। अल्लाह साला नींद खुलते जा रही है। हाँ, हम सो रहे थे, कहा हो तो पता नहीं हम सो रहे थे कि पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो सोने में पॉलिटिक्स का नीतीश ने भ्रम बुला दिया। उपेंद्र जी को भ्रम हो गया था, नीतीश हमको कहता है प्यार से बुला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, अब पूरा माला पहना रहे हैं, अब तो पार्टी में आए तुरंत बन गया राष्ट्रीय संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड नेता भी। तो मैंने हारे न लगा फिट के रिश्ता माल चौखा, लेकिन 3-6 महीना में मालूम हुआ कहाँ फंस गए हम तो आए थे राजो बने थे, भिखारी के लायक भी बचे हम, भागे बेचारे वहाँ से बाई में MLC में उसको इस्तीफा दे दिए, फिर न्याय तो खड़ा करने गए, फिर चल गए भाजपा में भाग के गए, भाजपा ने लंगी मार दी उनको, कारागार ले जाके पानी में डुबा दिया वहाँ पे। ला औकात बता दी, यहाँ क्या औकात आपकी है? क्या औकात? तो उपेंद्र जी, लेकिन ये जीवन दान एक तरह से 2 साल के लिए जो मिल गया उनको, तो ये क्यों दी भाजपा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतलब? हाँ? अब आप याद होगा जब 2020 में एक नाम था मुकेश सहनी, उनको भेजा था 1.5 साल के लिए, 1.5 साल पूरा हुआ, चुनाव में 11 टिकट दिया, साथ उम्मीदवार दे दिया, मंत्री भी बना दिया, मंत्री बना दिया, अपने उम्मीदवार सब जीता, भाजपा वाला जीत गया, सब जो भाजपा का सब जीत भी गया। फिर 1.5 साल बाद टर्म पूरा हुआ, वो टर्म मंत्री पद भी गया, MLC पद भी गया, और साथ मंत्री विधेयक को भाग गया। यही साल इनके साथ होने वाला है। चुनाव इनका टर्म 9 अप्रैल 24-26 तक है, चुनाव नवंबर खत्म हो जाएगा, तो 5 महीना बचेगा टाइम। तो 5 महीना में इनको विधायक MLC भी हो सकता है कि इनको कुछ टिकट दे दे उस इलाके में, 1-2 जीत भी जाएँ। लेकिन अगले मैंने 25 नवंबर में खेल होगा, और जून आते आते इनका कहानी खत्म। जैसे मुकेश सहनी डंप हो गए, मछली लेके घूम रहे हैं, अब उसी तरह अपना भी घूमते रहेंगे। जी जी, तो उनका भी होने वाला है, जो मुकेश सहनी का वो है, इनका होगा। मतलब यूज एंड थ्रो हो जाएंगे। ये पॉलिटिक्स में ही होता है, ऐसा नहीं कि उपेंद्र अकेले कर रहा है, सब कोई यही करता है। नीतीश जी क्या करते हैं? बिहार की पॉलिटिक्स है ना, 2 को होता है ना घंटिया में ढूले वाला, ये भाजपा है, हालांकि उसमें तारे की रहता है, लेकिन 2 तारे भाजपा है, देखो जदयू ढोलते रहता है, नीतीश के नहीं कभी नहीं। और नीतीश अपने कोरा में टंगे हुए, खुट्टी में टंगे हुए हैं कि नीतीश कुमार हैं, बाकी ढूल रहे हैं, कभी भाजपा वाला सत्ता में आएगा, कभी RJD वाला आएगा। तो पॉलिटिक्स सिर्फ यूजर का चीज़ है, सत्ता क्यों नहीं चाहिए? देखिए हमारा मानना है ना कि सत्ता है दुरुपयोग करने की चीज़, अगर दुरुपयोग नहीं करता आप बुर्बक हैं। सत्ता का दुरुपयोग कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, खूब कीजिए, इसलिए सत्ता चाहिए हमको। क्यों चाहिए? मान लीजिए हमारा भाई टिकट मास्टर है, टिकट मतलब जो बेचता है स्टेशन पे, अब हम जहाँ टिकट की लाइन लगा के क्या फायदा हमको भाई होने का? भाई होने का फायदा है कि हम 100 को लाइन लगा रहा है, तो हम जाकर घूस अंदर से ले आए, तब ना भाई की टिकट होने का फायदा है, क्या मतलब ना रहा। लेकिन समाज में कुछ नियम कायदे भी, नियम कहा कि नियम कौन नियम मानता है? कौन नियम मानता है? आप जाइए किसी मंत्री के यहाँ, भाई जी हम कहते हैं। लेकिन मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि अगर उपेंद्र जी का कटोरा खाली है और कहते हैं कि कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, तो फिर मतलब खाली कटोरे वाले को कोई देखिए ना भाई, वो भ्रम ना रखे ना कि हम कुशवाहा के हम ही नेता हैं। जगदेव बाबू के बाद उपेंद्र कुशवाहा नेता हैं,
जगदेव बाबू ने समाज के लिए जीवन दान अपनी गोली खा ली, और उपेंद्र कुशवाहा समाज के लिए कटोरे घूम रहे हैं। कटोरा अपना भरना है, नाम समाज का है। तो एक बड़ा वोट बैंक है कुशवाहा का। लगता है कि उपेंद्र जी ही उस ठेकेदार उस वोट के हैं, तो लोग भरम को रखते भी हैं और रहते भी हैं। तो एक तरह से बीजेपी खुद को भरम में रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को लाई, क्योंकि उनके पास एक कुशवाहा तो पहले से था, सम्राट चौधरी। हाँ बिल्कुल, हाँ भाई टिकट पब्लिक को भर में रखने के लिए ले आई। फिर जनता को लगा कि कुशवाहा के नेता क्या है भाई। उपेंद्र कुशवाहा एक देखिए कि जो सम्राट जी हैं मूलतः तो कहाँ के हैं, लालटेन छाप हैं, कुछ दिन तीर छाप बने, फिर कमल छाप हो गए। तो भाजपा में बुझाता है कि जिसको हम ढो रहे हैं वो कौन है, हमारे साथ नहीं रहने वाला है। उसको हमारे सम्राट चौधरी पार्टी अध्यक्ष है, कब फिर मार दे पलटी लालटेन तरफ, चाहे तीर तो कौन भरोसा है। तो भाजपा बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत आधार वाले कुछ देती है। प्रयोग में किसी को खेलते रहे निर्णय वाले पद पे कभी भी भाजपा भारी नहीं बिठाती है। ये कहा जा रहा था कि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए कि किसी कुशवाहा नेता का नहीं चला, अगर कुशवाहा नेता का चला तो जो इंडिया गठबंधन है, जिसने कई बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया और कुशवाहा समाज के लोग इंडिया गठबंधन को वोट किए। ठीक है, जो है ना कुशवाहा के बारे में धारणा यही है कि कुशवाहा जहाँ और उम्मीदवार रहेगा वहाँ वोट देगा, बाकी जगह नहीं देगा। लेकिन सवाल कि बाकी जगह कहाँ वोट देता है, ये भी चीज़ है। बाकी जगह मान लें कि अभी 9 सीट या 10 सीट मिली थी कुशवाहा के उम्मीदवार को, दोनों खेमा मिला के। बाकी जो 29 सीट थे वहाँ कौन कुशवाहा कहाँ जा रहा था, ये बताता है। आपसे मेरी बात अक्सर होती है, आप अक्सर कहते कि मतलब जो कुशवाहा समाज है वो बहुत ही स्वाभिमानी समाज है और वो पढ़ा लिखा समाज है। अक्सर आप कहते हैं, जब भी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड आप हमें बताया करते हैं। तो लेकिन आपने जो ये कह दिया कि कुशवाहा को भूमिहार का जूठा मतलब मिल गया, तो कुशवाहा क्या भूमिहार का जूठा खाएगा, ऐसा आपको लगता है? जूठा सब पीछे मत भागिए। जूठा ने एक प्रतीक था, जो सीट छोड़ा था भाजपा ने, जो सीट छोड़ा था विवेक ठाकुर ने, भूमिहार थे संजोग से, जो मिला कुशवाहा थे। तो जो खाली सीट थी उसके मैंने कहा जूठा सब परिकोरिया, बस इतनी बात थी। तो मुहावरा के दौर चलता है ना जी, मुहावरा था, चाहे जूठा छोड़ा भूमिहार के उठा ले। लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ है तंज, वो भी बहुत पाठक समझे ना, हम का टेंशन पहला उसका, मेरा काम लिखना है, टेंशन पालना पाठकों का। ये भाई पाठकों का टेंशन है कि क्या सोचते हैं। टेंशन तो हम भी आ गए, हम तो बस मुहावरा देना था, दे दिए। पाठक क्या करना क्या नहीं करना है अलग बात रही जी, यही तो मामला। अच्छा, ये बताइए सर कि जो अभी ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा भी आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं बीजेपी की तरफ, सम्राट चौधरी हैं, तो ये सब जो किलेबंदी की जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और ज़्यादातर लोगों के मुंह से ये आवाज़ें निकल रही है कि बिहार में जो आगामी जो 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हो सकता है जो कई लोग मुहावरा कहने लगे हैं कि 25 में 25 पर सिमट जाएगी। हाँ ठीक, सही कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आप देखिए 25 चुनाव 20 में हुआ था, उस समय भी भाजपा और जदयू साथ में थे, क्या परिणाम आया। अभी चुनाव हुआ 24 में लोकसभा चुनाव, आप चाहिए शाहबाद मगध में क्या हुआ, नीतीश भी साथ में थे, भाजपा भी थी, चिराग पासवान थे। तो सब वोट के बड़े बड़े ठेकेदार एक जगह से पीछे हार गए ना। तो चुनाव समीकरणों का खेल है, समीकरण कहाँ क्या बनता है। नीतीश जी आज भाजपा के साथ, कल कहाँ चला कोई भरोसा उनका। नीतीश जी कल कहाँ थे, 28 जनवरी तक तो लालटेन ढो रहे थे, या लालटेन के लाठी में टंगे हुए थे। 29 अगस्त जनवरी क्या हो गया। तो लेकिन आप एक यहाँ पे एक बड़ी बात है कि आपने कहा कि समीकरण का खेल है। समीकरण तो 2020 के जो चुनाव थे उसमें समीकरण का ही खेल था कि जो आरजेडी है सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, क्योंकि चिराग पासवान ने नीतीश जी के लिए कहीं ना कहीं जो भी कुछ किया वो किया, और इसकी वजह से कहते हैं कि चुनाव परिणाम जो है इस तरह से आए थे। तो चिराग बुझ गया। आपको क्या लगता है, हर पॉलिटिक्स में कोई ना कोई चिराग खड़ा हो जाता है, किसी और नाम से, किसी और काम से। हर चुनाव में ऐसा होता है। वही चिराग कहिए, चाहे कभी कभी आनंद मोहन भी थे, कभी कई लोग हर चुनाव में कोई ना कोई सामने चलाते हैं। आपका इशारा हम समझ रहे हैं, आप जिस चिराग की तरफ इशारा कर रहे हैं
क्या आपको लगता है कि वो चिराग तेजस्वी यादव को फ़ायदा कर जाएगा? देखिए जो होता है ना, छोटी पार्टियाँ होती है ना, होती है वोट क्या होती है, होती है दुधारी तलवार, किसी को नुकसान कर सकता है कि कहीं इसको करेगा कहीं उसको करेगा। लेकिन किसी एक के खिलाफ चलेगा ऐसा नहीं है, दो तरफा होता है। लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर एक ही को नुकसान करने के लिए मैदान में उतरा हो तो उसकी तो जो निशाने होंगे बहुत सटीक होंगे। जो लड़ेगा वो आपसे कहा कि हम किस खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है, जो भी तो क्या किसी से पूछ करता है, वो किसी से विमर्श करता है क्या? उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, उसका आंतरिक स्ट्रेटजी क्या हम लोग आपको क्या पता है उसमें कौन किसके दबाव में या कौन, क्योंकि चुनाव में तो हर कोई पहली बार जो चुनाव में आता है पहली बार तो अकेले पहली बार आता है ना। आपको जो कहते हैं वोट कटवा है उसमें कल जीत के भी आता है। तो इसलिए कहना कि पॉलिटिक्स में अंतिम कुछ नहीं होता है कि फलाना जी ही बहुत ताकतवर हैं तो भी चुनाव हार जाते हैं और बिना ताकत वाले चुनाव जीत जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिक्स में अंतिम कुछ नहीं है। जो कुछ है खेल समीकरण का है, परिस्थितियों का है, माहौल का है, स्थिति का है, और लास्ट आता है तो समीकरण क्या बनता है। तो नीतीश जी तो आप देखिए कई बार हुआ कि चुनाव के ठीक पहले भाग के चले गए, एनी सुनो हो गए। जब पिछली बार का अभी का जो चुनाव, अभी जो मई का चुनाव, जनवरी का जो घटनाक्रम हुई, मई भी चुनाव होना है, चुनाव की तैयारी चल रही है और पलटा मुझे सीट की तालमेल हो रहा था आरजेडी से और तालमेल हो गया आरजेडी भाजपा से। इसका कोई भरोसा नहीं है कौन कहाँ भाग जाता हुआ, न चिराग का भरोसा हो नीतीश के न भाजपा के। कोई कहे उपेंद्र जी आज हो सकता है कि चुनाव आता है कहेंगे ना भैया मन नहीं लग रहा है। उपेंद्र जी मन बड़ी जल्दी उगता है ना, 6 महीना में उनका मन बड़ा सर बहुत हो गई हो, 6 महीना रहते हैं। नीतीश जो उनको 3 बार नीतीश बनाए, राज्यसभा भेजे, लोकसभा भेजे, और हर 6 महीना बात करते कि अब मन उगता गई हो, बड़ा कार्यकर्ता का अपमान हो रहा है, चलो हो इस्तीफा दे लेते हैं। कार्यकर्ता का अपमान होता है या उनका अपमान होता है? तो कार्यकर्ता ही कहते हैं वो तो कार्यकर्ता ही कहते हैं। जब पिछली बार जब छोड़े थे लोकसभा चुनाव जो राज्यसभा में थे, यही कहे अब बड़ा कार्यकर्ता का अपमान हो रहा है, और उनका मेंबरशिप जाने वाली थी लोकसभा राज्यसभा का, तो कार्यकर्ता का अपमान में जादू छोड़ दिए। तो इस लेकिन वीरेंद्र जी का इशारा बहुत ही बड़ा है कि अगली बार उपेंद्र कुशवाहा किसकी जूठा खाएंगे और कटोरा लेकर कहाँ पहुँच जाएंगे कोई नहीं जानता। फिलहाल ये सच है कि बिहार विधानसभा 2025 को लेकर समीकरण बनाए जा रहे हैं, शतरंज के मोहरे बिछाए जा रहे हैं, और बिसात किसके पक्ष में बैठेगा किसके खिलाफ में होगा ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।